कहानी चिराग तले अंधेरा गांव की कच्ची गलियां, पुराने घरों की दीवारों पर चढ़ी बेलें और मस्जिद के बाहर जलता हुआ चिराग एक पुरसुकून फिजा का मंजर पेश करता था। रात के सन्नाटे में चिराग की लो जैसे अंधेरों को चीरती और लोगों के दिलों को सुकून देती थी। मस्जिद के सहन में मौलवी सलीम साहब सफेद कपड़ों और टोपी में बैठे वाज फरमा रहे थे। गांव के लोग उनके गिर्द बैठे संजीदगी से बातें सुन रहे थे। उनकी बातों में इल्म भी था और तकवा की खुशबू भी। गांव वाले अक्सर कहते, मौलवी साहब के चिराग की रोशनी सबको राह दिखाती है। मगर उसी वक्त मौलवी साहब का बेटा नासिर बच्चों के साथ खेल में मसरूफ रहता। उसके चेहरे पर शरारत भरी मुस्कुराहट रहती। वक्त गुजरता गया और नासिर की यही शरारतें आहिस्ता आहिस्ता खताओं में बदलने लगी। कभी वो छोटे मोटे झूठ बोलता, कभी किसी का खिलौना छीन लेता। चंद दिनों बाद गांव में एक अजीब बेचैनी फैल गई। कभी किसी का अनाज गायब हो जाता, कभी किसी की बकरी और कभी किसी की जेब से रुपए। लोग हैरान और परेशान थे कि ये सब कर कौन रहा है। गांव के नंबरदार ने ऐलान किया, अगर चोर ना पकड़ा गया तो सबका सुकून बर्बाद हो जाएगा। आज के बाद रात को पहरा बिठाया जाएगा। ये ऐलान सुनते ही नौजवान बांस के डंडे और लाठियां पकड़कर रात रात पहरा देने लगे। मगर अंधेरे में एक दुबला पतला सा साया सबको धोखा देकर गायब हो जाता। सुबह होते ही गांव वाले तरह तरह की बातें करने लगे। किसी को शक नंबरदार के नौकर पर था, किसी को किसी अजनबी पर। लेकिन मौलवी साहब के एहतराम की वजह से किसी ने उनके घर की तरफ उंगली ना उठाई। चंद दिन बाद मस्जिद के करीब एक लड़के को चप्पल का टूटा हुआ तला मिला। ये खबर फैलते ही लोगों के दिलों में वसवसे उठने लगे कि चोर मस्जिद के आसपास भी आता है। हैरानी बढ़ गई, मगर किसी को सच का इल्म न था। चौथी रात नंबरदार ने खुद पहरा देने का फैसला किया। आधी रात को मस्जिद के चिराग की लो के करीब से एक साया निकला और दबे पांव गांव की तरफ बढ़ने लगा। नंबरदार और नौजवान इसके पीछे दौड़े और आखिरकार इसे दबोच लिया। जब इसका चेहरा रोशनी में आया तो सब दम बखुद रह गए। वो और कोई नहीं, मौलवी सलीम साहब का बेटा नासिर था। नासिर के हाथों में चोरी शुदा सिक्के, जेवर और सामान मौजूद था। वो रोते हुए सबके सामने सामान जमीन पर फेंक देता है। गांव वाले सकते में थे। कोई मानने को तैयार ना था कि इमाम साहब का बेटा ही चोर निकलेगा। औरतें अपने बच्चों को करीब कर लेती हैं, मर्द सरगोशियां करने लगते हैं और बच्चे खौफ से एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। मौलवी सलीम साहब के लिए ये लम्हा सबसे बड़ा इम्तिहान था। उनका दिल जख्मी हो गया। वो चाहते तो बेटे को बचा लेते, मगर इंसाफ और हक उनकी आंखों के सामने खड़ा था। उन्होंने भारी दिल के साथ कहा, लोगों, आज ये साबित हो गया कि चिराग के नीचे अंधेरा होता है। नासिर हिचकियों में बोला, अब्बा, मैंने समझा था कि आपकी रोशनी के साए में छुपकर कोई मुझे ना देखेगा, ना कोई मुझ पर शक कर। नासिर ने सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी। नंबरदार ने सबको खामोश कराया और गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि सजा के बजाय नासिर की इस्लाह जरूरी है। मौलवी साहब ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और नसीहत की। उनकी आंखों में सख्ती भी थी और मोहब्बत भी। अगली सुबह गांव में सुकून लौट आया। नासिर अब बदल चुका था। वो अब बच्चों के साथ खेलता तो उसके चेहरे पर नरमी और नेकी झलकती। मौलवी साहब ने खुद उसे कुरान पढ़ाना शुरू किया। वक्त के साथ नासिर नमाज में आजिजी से खड़ा होने लगा। गांव वाले जब मस्जिद के बाहर बैठते तो खुशी से एक दूसरे के साथ बातें करते। नंबरदार मुस्कुराकर मौलवी सलीम साहब से हाथ मिलाता और कहता, मौलवी साहब, अब वाकई चिराग की रोशनी हर तरफ फैल रही है। और कहानी का इख्तिताम उस मंजर पर होता है कि मस्जिद के बाहर चिराग जल रहा है, मगर उस बार उसकी रोशनी न सिर्फ ऊपर बल्कि नीचे भी थी और गांव के हर दिल में नूर उतर चुका था। रोशनी अगर सिर्फ दूसरों को दिखाई जाए और दिल तक ना पहुंचे तो उसके नीचे अंधेरा बाकी रहता है।
असल ईमानदारी और इज्जत का इम्तिहान तब होता है जब अपने ही करीब वालों की गलती सामने आए। दूसरों को नसीहत से पहले अपने घर और अपने दिल को मुनव्वर करना जरूरी है। रोशनी का असल मकसद अंधेरा खत्म करना है, हाँ वो कहीं भी हो, इवन चिराग के तले। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट्स में जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।